हेलो गाइज। आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो जो हमारी ऑरिजिन ऑफ लाइफ है ये कहाँ से स्टार्ट हुई। तो हम जब ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स होगा, जो कि बिग बैंग थ्योरी के द्वारा होगा। तो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स होने से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ की शुरुआत हुई। तो हम देखेंगे द ओरिजिन ऑफ लाइफ मीन्स द इमर्जेंस ऑफ हेरिटेबल एंड इवॉल्वेबल सेल्फ रिप्रोडक्शन। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है इसका मतलब ये है कि हेरिटेबल इमरजेंस होना या इवॉल्वेबल सेल्फ रिप्रोडक्शन। जो सिंगल सेल एनिमल है वो कैसे रिप्रोड्यूस सेल्फ रिप्रोड्यूस करके एक नया कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाए, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ देखेंगे। ये वेरी कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट। तो फिर देखेंगे बिग बैंग थ्योरी हुई, जिससे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ। फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स गेव न्यू आइडियाज अबाउट द टॉपिक ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो सबसे पहले बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का जो आइडिया है वो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से आया। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होने पे ही बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ इस अर्थ पे। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ के डिफरेंट थ्योरीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तो सबसे इसमें है ओरिजिन ऑफ लाइफ में स्पेशल क्रिएशन, दूसरा है स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन, तीसरा है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल एवोल्यूशन, और फोर्थ है सिंपली सिंपल बिगिनिंग। फिर है डीप सी वेंट, फिर इसके बाद है इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, जिसमें पहला है स्पेशल क्रिएशन। तो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी कहती है कि जो लाइफ फॉर्मेशन है ऑन द अर्थ में हैव बीन टेकन प्लेस ड्यू टू सुपर नेचुरल और डिवाइन फोर्सेस। जो अर्थ पे लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वो सुपर नेचुरल या डिवाइन फोर्सेस से हुआ है, दैवीय शक्ति के द्वारा, जिसे हम कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक्रेडिटेशन बाय डिफरेंट रिलीजन्स। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स की मानता है कि वो कहता है, जैसे हिंदू कॉन्सेप्ट कहता है द होल वर्ल्ड, इसमें संपूर्ण विश्व, प्लांट्स, ओशियन, रिवर्स, ह्यूमन, एनिमल आर क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। तो इसमें हिंदू कॉन्सेप्ट बताया कि जो जितने भी यहाँ पे वर्ल्ड पे प्लांट है, ओशियन है, रिवर है, ह्यूमन बीइंग है, एनिमल है, ये किसके द्वारा क्रिएटेड है? लॉर्ड ब्रह्मा के द्वारा। तो फिर हमारा दूसरा आता है क्रिश्चियन या इस्लाम कॉन्सेप्ट। तो गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट, ओशियन एंड रिवर इन 6 days। All the plants and animals were created at once. All the living being organisms were created in the same form as they exist today। जो क्रिश्चियन और इस्लाम का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो ईश्वर हैं या अल्लाह हैं वो क्रिएटेड द यूनिवर्स, उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिसमें ह्यूमन बींग, प्लांट्स, एनिमल, ओशियंस, रिवर, ये क्या है, इस इनका फॉर्मेशन 6 दिनों में हुआ। ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल वेयर क्रिएटेड एट वंस। ऑल द लिविंग बीइंग ऑर्गेनिज्म वेयर क्रिएटेड इन द सेम फॉर्म एज दे एग्जिस्ट टुडे। फिर इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन। तो जो ये थ्योरी है गिवन बाय रिचर, इसे रिचर ने दिया था इन 1865 एंड आल्सो नोन एज कॉस्मोजोइक थ्योरी। इसमें क्या होता है, पेंसरपेमिया मीन्स सीड्स एवरीवेयर। इसमें कॉस्मोजोइक थ्योरी बताती है जो लाइफ का जो सीड था वो एवरीवेयर इस अर्थ पे था। दिस हाइपोथेसिस स्टेट दैट द सीड्स ऑफ लाइफ एग्जिस्ट ऑल ओवर द यूनिवर्स। जो सीड्स है लाइफ का वो एग्जिस्ट कर रहा है ओवर द यूनिवर्स में, एंड कैन बी प्रोपोगेटेड थ्रू स्पेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। और ये क्या हुआ, प्रोपोगेटेड हो रहा है। प्रोपोगेशन क्या है, एक सीड के जर्मिनेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें इसलिए इसका प्रोपोगेशन शब्द यहाँ पे यूज हुआ है। जिसमें क्या है, ये एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन डिस्पर्सल के थ्रू जो सीड है वो प्रोपोगेट होता है। तो सीड मतलब क्या हुआ यहाँ पे, लाइफ फॉर्मेशन डिड नॉट टेक प्लेस ऑन अर्थ, इट टुक प्लेस समवेयर एल्स इन द स्पेस। जो लाइफ का फॉर्मेशन है ये एक एक स्पेसिफिक प्लेस पे नहीं हुआ, इस अर्थ पृथ्वी पे। ये टुक प्लेस समवेयर, ये इसका स्थान कहीं भी हो सकता है, ये कहीं भी जनरेट हो सकते हैं, एल्स इन द स्पेस और ऑन एनी अदर प्लेनेट एंड कैरिड टू द अर्थ। तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ऑरिजिन है थ्योरी है, बताती है कि जो लाइफ की ऑरिजिन है वो सीड्स से हुई है, सीड्स ऑफ लाइफ से हुई है। ये सीड ऑफ लाइफ कहीं भी इस स्पेस पे कहीं पे भी ये प्रोपोगेट हो सकते हैं, किसी भी लोकेशन पे। तो ये थ्योरी है बताया।
इसके बाद स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन हुई। स्पॉन्टेनियस ऑरिजिन थ्योरी कहती है लाइफ में हैव इवॉल्व फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। स्पॉन्टेनियस थ्योरी बताती है कि जो लाइफ का फॉर्मेशन है वो नॉन लिविंग मैटर से हुआ है। जैसा कि हम देखेंगे एसोसिएशन विथ प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स अंडर प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन बिकम मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। जिसमें कि एक पहला नॉन लिविंग मैटर में से हुआ है, जिसमें प्रीबायोटिक मॉलिक्यूल्स प्रिमिटिव अर्थ कंडीशन हुई, उसके बाद ये मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते गए। दिस थ्योरीज सजेस्ट दैट लाइफ कुड कम फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रॉ। तो यह थ्योरी बताती है कि जो लाइफ है वो कहाँ से आई है, नॉन लिविंग मैटर से। जैसा कि किसी भी क्या नाम है डिकम्पोजिशन से या रॉटिंग ऑफ मैटर या कोई ऑर्गेनिक मैटर के डिके होने से ये फॉर्म हुई है। इस थ्योरी को सिद्ध करने के लिए 1688 में फ्रांसिस्को रेडी एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया टू टेस्ट द स्पॉन्टेनियस क्रिएशन ऑफ मैगॉट्स बाय प्लेसिंग फ्रेश मीट इन 3 डिफरेंट जार्स। इन्होंने 3 डिफरेंट जार लिए, उसमें फ्रेश मीट को इन्होंने इम्पाउंड किया। तो ही फाउंड द मैगॉट्स इन ओपन जार ऑन द एक्सटीरियर सरफेस ऑफ क्लॉथ दैट कवर्ड द जार। उन्होंने एक जो जार था उसमें फ्रेश मीट को इम्पाउंड किया और इसके एक्सटीरियर सरफेस को क्लॉथ से कवर कर दिया। तो नो मैगॉट्स वेयर फाउंड इन द सील्ड जार। कोई भी मैगॉट्स वहाँ पे फॉर्म नहीं हुए जो सील्ड जार था। रेडी फ्रॉम फ्लाई एग्स एंड देयर बाई हेल्प इन डिस्प्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो फ्रांसिस्को रेडी ने क्या किया, जो ये थ्योरी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की, इसे डिस्प्रूव किया। इसके बाद लुइस पाश्चर आए, उन्होंने कहा कि उन्होंने उन्होंने भी इस थ्योरी को रिजेक्ट किया, द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट लाइफ कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। उन्होंने बताया कि जो लाइफ का फॉर्मेशन है, जो लाइफ आई है, ये कहाँ से आई है, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। जो पहले से कोई लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट थी, उसके बाद फिर किसी भी लाइफ का डेवलपमेंट हुआ। In his experiment, he kept killed yeast cell in crystallite flask and another flask open into air. The life did not evolve in the former, but new living thing evolved in the later flask.